एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया और वह धनवान भी मर गया और दफनाया गया। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार के कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, सिमरन कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह ना जा सके और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वह भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वह मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। दोस्तों, ये धनवान व्यक्ति प्रतिदिन अच्छे और महंगे वस्त्र पहना करता था और तरह तरह का स्वादिष्ट भोजन खाया करता था। वह अब्राहम के वंश का था और मूसा और व्यवस्था की पुस्तकें भी उसके घर पर थीं, लेकिन उसने कभी भी इन पर ध्यान नहीं दिया। अगर आपके पास भी परमेश्वर का वचन यानी कि पवित्र बाइबल है और आप उसे नहीं पढ़ते, तो आज से ही पढ़ना शुरू करें। पवित्र बाइबल आपके जीवन को बदल सकती है। उस धनी मनुष्य का जीवन भोग विलास तथा संसार में आनंद करने में ही व्यतीत होता था और दूसरी तरफ लाजर नाम का एक व्यक्ति था जो कि कंगाल था। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि अपने घावों पर मरहम पट्टी करवा सके। वह उस धनवान की झूठन से अपना पेट भरा करता था और कुत्ते उसके घावों को चाटते थे। मगर जब वो दोनों मरे, तब निर्धन लाजर स्वर्ग में अब्राहम की गोद में है और धनवान मरकर अधोलोक में गया, जो एक नरक जैसी ही जगह है। और इसका मतलब यह कतई नहीं है कि सभी धनवान नरक में ही जाएंगे और या सभी गरीब व्यक्ति स्वर्ग में ही जाएंगे। कौन व्यक्ति स्वर्ग जाएगा या कौन व्यक्ति नरक में जाएगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति के पाप क्षमा हुए या नहीं और उस व्यक्ति का उद्धार हुआ है या नहीं। एक अमीर व्यक्ति भी स्वर्ग जा सकता है और नरक में भी जा सकता है। ठीक उसी प्रकार एक गरीब व्यक्ति नरक में भी जा सकता है और स्वर्ग में भी। परमेश्वर धनी या अमीर होने को बुरा नहीं कहता। बुराई तब है जब मनुष्य में क्षमता होने पर भी वह भलाई नहीं करता। एक धनवान व्यक्ति भी विश्वासी हो सकता है और स्वर्ग जा सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अब्राहम है, जो कि बहुत धनवान था, फिर भी वह अपने विश्वास
और परमेश्वर के साथ वफादारी और भलाई से चलने के कारण आज स्वर्गलोक में हैं। ठीक इसी प्रकार एक गरीब व्यक्ति भी अविश्वासी हो सकता है और नरक जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब यह है, अगर मरने वाले व्यक्ति ने अपने पापों की क्षमा नहीं पाई है तो वह नरक की आग में डाला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर मरने वाले व्यक्ति ने अपने पापों से क्षमा पा ली है और परमेश्वर के साथ खराई और पवित्रता से चलता है, वह व्यक्ति ही स्वर्ग जा पाएगा। आज से 2000 साल पहले परमेश्वर पिता ने अपने एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हम सभी के पापों के खातिर क्रूस पर बलिदान होने के लिए भेज दिया ताकि हमारे पाप क्षमा हो सकें। और प्रभु यीशु मसीह मरकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और स्वर्गीय पिता ने प्रभु यीशु मसीह के हाथों में स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दे दिया। और यहाँ तक कि आज यीशु मसीह के नाम से हमारे पाप क्षमा होते हैं। प्रभु यीशु मसीह वह मार्ग है, वह सीढ़ी है जो हमें पिता तक पहुँचाती है। जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, उसके सभी पाप क्षमा किए जाते हैं और वह परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पाप भी क्षमा किए जाएं, तो आप आज ही प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सकते हैं। आप हमारे साथ यह प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह, मैं जानता हूँ कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ और मैं यह विश्वास करता हूँ कि आज से 2000 साल पहले आप मेरे ही अपराधों और पापों के कारण इस दुनिया में आए। मैं आपको अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। आप मेरे सभी गुनाहों को, पापों को माफ कर दीजिए और मुझे अपनी संतान बनाएं। मैं आपको अपना उद्धारकर्ता और अपना मुक्तिदाता अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। आप मेरे जीवन में आएं और मुझे अपनी संतान बनाएं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ। पिता परमेश्वर, सुन और कबूल कर। आमीन। और इतनी सी प्रार्थना करने के बाद आप भी परमेश्वर के बेटा और बेटी बन जाएंगे। अब आप परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबल को पढ़ें। आप परमेश्वर से डायरेक्ट प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। और ध्यान दें, परमेश्वर आपके जीवन को बदलता है, आपके धर्म या जात को नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।